राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 30 जनवरी और आज बनाए जा रहे हैं गुप्त नवरात्रे। आइए इस वीडियो में जानते हैं गुप्त नवरात्रों की क्या महिमा है, क्यों ये इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है, किस तरह इसका पूजा पाठ करना चाहिए, कौन से दिन कौन सी माता की पूजा होती है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। वैसे अन्य नवरात्रों में तो अलग अलग दिन अन्य अन्य माताओं की पूजा होती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और कुछ अनन्य। पर जो गुप्त नवरात्रि में अलग अलग माताओं की अलग अलग दिन पूजा होती है, वो हम जानते हैं उन माताओं का नाम। जैसे कि पहले दिन होती है महाकाली की पूजा, दूसरे दिन माँ तारा की, तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की, चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की, पांचवें दिन माँ छिन्नमस्ता, छठे दिन माँ भैरवी की, सातवें दिन माँ गुमावती, आठवें दिन माँ बगलामुखी, नौवें दिन माँ मातंगी देवी और 10वें दिन माँ कमला की साधना करने से माता रानी की विशेष कृपा होती है। गुप्त नवरात्रि जो हैं वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। गुप्त नवरात्रि महाविद्याओं में इसकी पूजा करने से आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसका बहुत बड़ा विधान है। और गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी देते हुए श्री महादेव मंदिर के महत्व पुजारी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष में 2 बार माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। ये माघ महीने के गुप्त नवरात्रे हैं और गुप्त नवरात्रों में मुख्य रूप से तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि इस नवरात्रों में अघोरी और तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ये मोक्ष की कामना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रे देवी के भक्तों के लिए बहुत खास है। इस दौरान माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रथम दिन महाकाली और दूसरे दिन महातारा, इनमें अलग अलग नाम से माता की पूजा की जाती है। ये 9 देवियों और 10 देवियों की पूजा विशेष कृपा देने वाली है। बता दें कि गुप्त नवरात्रे हिंदू का 9 रात का एक ऐसा पर्व है जिसे हिंदू बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान माँ शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। इस दौरान भक्त देवी का आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान माता की आराधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है और आप भी गुप्त नवरात्रों में सिद्धि पाने के लिए माता की पूजा अवश्य करें। तो आप सबको बता दें कि जो माघ महीना है वो बेहद ही शुभ माना जाता है। इसको दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। वैसे में आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रों में इसकी और महिमा बढ़ जाती है। माघ मास को बहुत ही धर्म और उच्च स्तर दिया गया है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ मास में जो नवरात्रे पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छी आशीर्वाद देने वाली कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं। मान्यता है कि व्रत करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन का हर समस्या दूर हो जाती है। अगर आप गुप्त नवरात्रे में माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ उपाय जरूर करें। माना जाता है कि उपाय करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रों के दौरान किस तरह कौन सा उपाय करना बहुत ही लाभदायक होगा। घर में बनी रहेगी पॉजिटिव एनर्जी। आपको ये उपाय करना है जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे। माघ के गुप्त नवरात्रों में अखंड ज्योति जलानी चाहिए। रोजाना पूजा के दौरान माँ दुर्गा को फल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद कन्या को प्रसाद बांटे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है, साथ ही माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अगला उपाय, वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। जिस भी परिवार में, जिस भी जोड़े में कोई अनबन रहती हो, लड़ाई झगड़े रहते हों, वो खुशहाल जीवन पाने के लिए ये उपाय जरूर करें। अगर आप वैवाहिक जीवन खुशहाल चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें और जीवन में सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही रिश्ते मजबूत भी होते हैं। धन पाने के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। गुप्त नवरात्रों में एक गुलाब का फूल में
कपूर का एक टुकड़ा रखें। इसे माँ दुर्गा को चढ़ाएं। माना जाता है कि इस टोटके को करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही धन में जुड़ी कोई भी समस्या जो है वो आपकी ठीक होगी। अगला है रुके हुए हर कार्य पूरे होंगे। गुप्त नवरात्रों में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं, साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि जो है वो 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 जनवरी की शाम 4:01 तक होगा। ऐसे में गुप्त नवरात्रों की शुरुआत 30 जनवरी से ही मानी जा रही है। 30 जनवरी को आप गुप्त नवरात्रों में पाठ का संकल्प कर सकते हैं। माँ के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माँ के सामने बैठकर आप माँ के बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे की जितनी भी माला करें उतनी कम, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में माँ की गुप्त सेवा, गुप्त भक्ति करने से आपको माँ के गुप्त आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। वैसे तो माँ हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती है, पर गुप्त नवरात्रे और ऐसे अवसरों पर माँ को खुश करने के लिए आप हर मौका जो है गवाए ना। माँ की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चन दान पुण्य करते रहें, जिससे माँ अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रों में किस तरह पूजा और अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे आपको नवरात्रों का आशीर्वाद और भी ज़्यादा मिले। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रों में माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, और माँ को प्रसन्न करने के लिए किस तरह पूजा विधि करनी चाहिए वो हम जानते हैं। ये नवरात्रे 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक होने वाले हैं। इस दौरान पूजा अर्चना से देवी माँ ना सिर्फ आपका कल्याण करेगी बल्कि आपके शत्रुओं का भी नाश करेगी। गुप्त नवरात्रों में देवी की पूजा विधि। आइए जानते हैं माँ देवी की पूजा विधि। अगर आपने गुप्त नवरात्रे में कलश की स्थापना की है तो दोनों बेला मंत्र जाप चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। माँ को दोनों वेल भोग भी लगाएं। सबसे सरल है उत्तम भोग है लौंग और बतासा। माँ के लिए लाल फूल सर्वप्रिय होते हैं, लेकिन इन्हें आक, मधार, दूब और तुलसी बिल्कुल ना चढ़ाएं। अपना खान पान आहार सात्विक रखें। आप अपने खान पान में ना ही प्याज ना ही लहसुन खाएं, ना ही किसी प्रकार का तामसिक भोजन ऐसा करें कि जिससे भगवान आपसे माँ नाराज हों। इसलिए तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, सात्विक भोजन करें, जिससे आपके शरीर में शुद्धता बनी रहे। शुद्धता बनी रहने के कारण ही आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। महा उपाय क्या है वो आपको इस वीडियो में बता देते हैं। विवाह में बाधा आ रही है तो गुप्त नवरात्रों में मेंदकी के पीले फूल की माला अर्पित करें। खास मंत्र का जप करें। मंत्र रहेगा कात्यायनी महामाय महायोगिनी दीश्वरी नंद गोपसुत देवी पति की कुरुते नमः। ये जो है वो विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसके लिए मंत्र है। अगला मंत्र है संतान प्राप्ति में जिसको भी समस्या आ रही है वो देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। एक खास मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभव तत्स्य तो नास्य याशमी विंध्य याचल निवासिनी। ये जो है वो आप संतान प्राप्ति के लिए मंत्र का जाप कर सकते हैं पान का पत्ता चढ़ाकर। अगला होगा महा उपाय नौकरी के लिए। नौकरी में समस्या हो तो देवी माँ को बतासों पर लौंग रखकर अर्पित करें और दिव्य मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा सर्ववादा विनीर मुक्तो धन धान्य सुताम्बंदिवत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्याति ना संशय। ये जो है वो आप नौकरी के लिए कर सकते हैं विशेष उपाय, और माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाई रहेगी, हमेशा अपने भक्तों पर खुश रहेगी। मान्यता है कि
व्रत करने से माँ आप पर प्रसन्न होती है। व्रत ना भी कर सके तो मंत्रों के जाप से ही आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की उपासना करने से आपको सिद्धि प्राप्त जरूर होती है, ये कर कर देखें। अगर नवरात्रों में आप माँ का ध्यान लगाते हैं तो माँ अवश्य अपने बच्चों पर प्रसन्न होगी और उन पर कृपा जरूर करेगी। ये मेरा माँ के लिए बहुत अटल विश्वास है। आप एक बार माँ की तरफ हाथ बढ़ाकर तो देखिए, माँ आपके पास खुद चली आएगी। माँ अपने भक्तों के लिए बहुत ही मनवांछित फल देने वाली है। माँ अपने भक्तों को कष्टों को दूर करने के लिए इस गुप्त नवरात्रे में आप पर आशीर्वाद रखने जरूर आएगी। बस एक ही काम करना है आपको, वो है माँ की शुद्ध भाव से, प्रेम से माँ की भक्ति करनी है। और ये वर्ष के पहले नवरात्रे जो हैं उसे अवश्य पालनता पूर्वक करें। भगवान आप पर आशीर्वाद जरूर करेंगे। राधे राधे, जय माता दी।